अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सहरिश जीवीएस। देखें, आज हमने ये लाल लोबिया बनाया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत प्यारी सी डिलीशियस सी रेसिपी देखने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो लाल लोबिया की तो इफादियत ही माशाल्लाह से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बहुत ज़्यादा रखी हुई है। तो ये आप इसे ज़रूर हफ्ते में 1-2 बार बना लिया करें। जिन लोगों को खून की कमी होती है, कसरत से इसका इस्तेमाल करें तो माशाल्लाह से उनको इनकी कमी से निजात मिल जाती है। तो ये इसकी तो बहुत ज़्यादा इफादियत है कि जितनी भी तारीफ़ की जाए इस लाल लोबिया की उतनी ही कम है। तो मिसल से हमारे इंग्रेडिएंट्स होंगे, ये देखें सिंपल। इंशाल्लाह हम अपनी रेसिपी बनाएंगे तो व्यूज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साथ साथ बताती रहूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। तो हम अब करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट, अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। देख लें, ये मैंने फ्लेम के ऊपर कुकर रख दिया है। इसके अंदर मैंने 1.5 कप के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। माशाल्लाह से ये हीटअप हो गया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑनियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़े साइज़ का ऑनियन था, ये मैंने इस तरह स्लाइस में कटिंग कर लिया। अब इसे लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हम इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। प्लीज़ देखें, ये अब आहिस्ता आहिस्ता माइली पिंक सा कलर इसका होना शुरू हो गया है। इस लोबिये को मैंने अच्छी तरह पानी में वॉश करके इसकी डस्ट वगैरह रिमूव कर दी थी। अच्छी तरह से मैंने इसको 2-3 पानियों में पहले धो लिया था साफ़ करके। फिर मैंने इसे पानी में डिप करके रख दिया था, कवर लगा के डिप करके रख दिया था तकरीबन 3-4-5 घंटे के लिए। सारी इसकी पानी हमने ये जो है जिसमें हमने डिप किए हुए हैं लाल लोबिये, इसको हमने ज़ाया नहीं करना। सारी इफादियत ही इसकी इसमें होती है पानी में। तो बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो पानी रिमूव करके फिर उसको कुक करते हैं, तो लेकिन आप इस तरह ना किया करें। आप इस पानी के साथ ही जो इसका जिसमें हमने डिप किए हुए हैं लाल लोबिये, तो आप उसी के साथ इसको कुक किया करें। तो इसकी इफादियत जो है ना और भी ज़्यादा, टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हल्का हल्का सा सुनहरा गोल्डन सा कलर इस पर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये तकरीबन भर भर के 3 टेबल स्पून है हमारे ये जिंजर गार्लिक का, और इसमें हरी मिर्चें पीसी हुई है। 3 मिनट के लिए इसको मैं जिंजर गार्लिक को भी ऑनियन के साथ कुक करूँगी। देख लें, ये देखिए मज़ीद और ज़्यादा गोल्डन कलर हो गया। 3 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया है। इसी तरह आपने भी करना है। अब इसी के साथ मैं ऐड कर दूंगी इसमें, ये देखें टमाटर है कटे हुए, एक बड़े साइज़ का ये टमाटर था, ये इसमें डाल देंगे। 1 मिनट के लिए मैं इसको कवर लगा दूंगी ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम लाइट रखूँगी। थोड़ा सा स्पून की हेल्प से इसको मैश कर लेंगे। मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ये देखें 1 टीस्पून के करीब हमारी हल्दी है, ये इसमें चल जाएगी। 2 टेबल स्पून के करीब 2 बड़े खाने के चम्मच ये हमारी लाल मिर्ची है, ये इसमें ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब देख लें पिसा हुआ सूखा धनिया है, ये इसमें चला जाएगा। इसी के साथ ये देखें भुना कुटा जीरा है, ये मोटा मोटा सा कुटा हुआ है, ये इसमें चला जाएगा। अब इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर दूंगी। फ्लेम बिल्कुल लाइट है। अब हल्का सा मैं इसमें पानी का छींटा लगाऊंगी ताकि फ्लेवर हमारे इन्हेंस हो जाए, अच्छा सा एक अरोमा आ जाए। अब इसमें मैं लोबिया ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये इसी के साथ पानी के साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ। इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। इसमें अब इसको कवर लगा दूंगी ताकि ये प्रॉपर हमारा ये लोबिया गल जाए। जीवीएस देख लें, मैंने इसका कुकर का जो ऊपर का कवर है ये उतार दिया है। माशाल्लाह हमारे ये लोबिया देखें गल चुके हैं। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए इसको मैं भून लूँगी अच्छी तरह, और फिर इसमें हम वाटर ऐड कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसको मैंने भून लिया है। अब इसमें ये देखें कटी हुई मोटी मोटी सी हरी मिर्चें हैं, ये इसमें डाल दूँगी। अब 1 मिनट के लिए और इसको भून लूँगी। जीवीएस देख लें भुनाई भी अच्छी तरह हो गई है। अब मैं इसमें ये हरा धनिया थोड़ा सा है, ये ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। जितना आपने इसका शोरबा रखना है, जितना आपने इसकी ग्रेवी रखनी है, आप उस हिसाब से इसमें वाटर ऐड कर लीजिएगा। ये देख लें मैं इसमें तकरीबन नॉर्मल सा रखूँगी। थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। अब मैं इस पर कवर लगा लूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लाइट आंच के ऊपर इसको कुक करेंगे ताकि इसका जो ये हमने
इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड किया है, ये भी कुक हो जाए। अब इस पर मैं कवर लगा दूंगी। जी व्यूअर्स देखें माशाल्लाह से हमारे ये रेडी हो गया, लोबिया हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स देख रहे हैं माशाल्लाह से हमने डिश आउट भी कर लिया है। अब मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ये हरा धनिया ऐड कर देंगे खूबसूरती के लिए। तो व्यूअर्स ये बहुत ही माशाल्लाह लजीज बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देख लें, एक तरफ मैंने ये देखें राइस के साथ मैं इसको सर्व कर रही हूँ। मैंने इस तरह से बॉल के अंदर ये राइस डाल लिए थे। तो अब इसके साथ ये देख लें, मैं ये ऐड करूँगी इस तरह से। हमारे ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं और ये राइस भी हमारे रेडी हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने हसीन लग रहे हैं। इसको मैंने इसी तरह राइस के साथ सर्व किया है। तो राइस के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। ये नान के साथ खाएं, घर की चपाती के साथ खाएं, जिस तरह से आपका दिल है आप उस तरह से खाएं। तो ये इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।